लेकर के जाना है। यहाँ से एक शुरुआत हुई है कहलगांव से। अब ये कितने आगे जाएंगे तो ये तो हम अभी भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत दूर तक जाएंगे। विधानसभा में जितने भी हमारे धानुक समाज के लोग हैं, पहले हर गांव में हम लोग मीटिंग करेंगे, सबको जागरूकता में लाएंगे, एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे, तब फिर हम लोग का माला का निर्माण होगा। फिर यह माला किसके गले में जाएगा या आने वाला वक्त बताएगा। अफसरशाही हो रहा है, हम लोग अफसर के विरोध में अभी तो गांव-गांव कर रहे हैं मीटिंग। हम लोग प्रखंड पर करेंगे, उसके बाद जिला पर करके हम जिला से अधिकारी से मिलने का समय हम लोग लेंगे, एक जो है डेलीगेट बन के। उसके बाद यहाँ से अगर समस्या का समाधान नहीं होती है तब राज्य सरकार के पास जाएंगे हम लोग। आरक्षण से हम लेंगे एसपी और डीएम, अब अपने समाज को जगा के लेंगे सीएम और पीएम। समाज का कहलगांव विधानसभा से शुरू हुआ ग्राम चौपाल लगातार जारी है और आप देख सकते हैं ये बैनर है, धानुक उपजात नहीं धानुक एक जात है। लगातार कहलगांव विधानसभा के अलग अलग जगहों पर धानुक समाज के जातियों का एकजुट होना, सम्मेलन होना कि उनकी जाति को एक आधार मिल सके, उनकी जाति को उपजात नहीं जात की श्रेणी में रखा जाए। लगातार उन लोगों की मांगे मतलब कि पहले समाज में एकजुटता कराने को लेकर के लगातार बैठक जारी है। आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से उनकी मांगे हैं, किस प्रकार से उनकी मांगों को सरकार के सामने वो लोग रखेंगे, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करते हैं। कहलगांव पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद प्रतिनिधि भी है मनोहर मंडल जी, उन्हीं जाति से बिलोंग करते हैं, धानुक समाज की जाति से। मुख्य रूप से अभी वो इस चीज़ में शामिल है। क्या कहना है उनका? धानुक जाति का इस प्रकार से लगातार सम्मिलित होना, लगातार अलग अलग कहलगांव विधानसभा के अलग अलग जगहों पर सम्मिलित होना और बैठक में लगातार देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, इशारा इसमें दूसरी ओर नहीं है, इसमें एक ही हम लोग का अभी अभियान है कि हम लोग के जो हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे जो छात्र छात्राएँ हमारे समाज के, वो वंचित है काफ़ी। 80% लोगों का धानुक जाति नहीं बन पा रहा है, वह बनाना चाह रहा है लेकिन बन नहीं रहा है, परेशानियां हो रही है। तो उस परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग एक मतलब हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे पूरे गांव में, और वह माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे कि हमारा सार्वजनिक रूप से ये क्लियर कीजिए कि ये धानुक जाति बनाने में किसी को परेशानी नहीं हो। धानुक जाति के लोग अभी अगर जाति प्रमाण पत्र अपना बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? वो परेशानी से बना रहे हैं। खतियान 1905 का लगाता है, 71 का लगाता है, कोर्ट का डिग्री लेता है, मतलब ये विभिन्न प्रकार की कागज़ खोजता है अंचलाधिकारी, नहीं बन पाता है। लोग कहीं तो 4-4 हज़ार रुपया पैसा देके सीओ सब बनाता है, निर्गत करता है। मतलब ये परेशानी, काफ़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी। तो ये अभी कहलगांव विधानसभा से शुरू हुई है, चूँकि समाज के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि हमारे समाज का भी उत्थान हो रहा है। तो इसको लेकर के आगे की क्या प्लानिंग है? ये कहलगांव विधानसभा से भी आगे की ओर निकलना है, जैसे कि दूसरे विधानसभा में जाना या बिहार लेवल तक लेकर के जाना है? यहाँ से एक शुरुआत हुई है कहलगांव से। अब ये कितने आगे जाएंगे तो ये तो हम अभी भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत दूर तक जाएंगे। पूर्व मुखिया सनोखर पंचायत से हैं, धानुक जाति से ही बिलोंग करते हैं, और किस ओर इशारा करती है इस प्रकार से एकजुटता होना? जैसे हमारा जात कहलगांव विधानसभा में लगभग 77-78 हज़ार लगभग में हैं, और काफ़ी हम लोग का पिछड़ा हुआ जाति के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि संगठित और शिक्षित और बने, उसके बाद हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हमारा लड़ाई मुख्य है कि हम लोग को जाति को पहले गोलबंद करना, चूँकि बिखरे पड़े हैं, काफ़ी हम लोग में वैनस्ता है, और बहुत जो है हम लोग हद तक इस मीटिंग को लगातार जारी रहेंगे जब तक हम लोग अगले मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारा आवाज़ विधानसभा में नहीं गूंजेगा तब तक हम निरंतर यह हम लोग का यह मीटिंग जारी रहेगा। लगातार दूसरी जातियों के जो लोग हैं उनका ये कयास लगाना है कि वो लोग कयास भी लगा रहे हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी प्लानिंग है, जो कि जाति की एकजुटता को लेकर के उनकी प्लानिंग है अपने नए कैंडिडेट के लिए। अभी हम लोग फिलहाल चाहेंगे कि हर गांव में जितने भी कहलगांव विधानसभा में जितने भी हमारे धानुक समाज के लोग हैं, पहले हर गांव में हम लोग मीटिंग करेंगे, सबको जागरूकता में लाएंगे, एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे, तब फिर हम लोग का माला का निर्माण होगा। फिर यह माला किसके गले में जाएगा या आने वाला वक्त बताएगा। अभी क्या कोई इसकी जो अग्रिम जो नेता है उसकी अभी कोई घोषणा हुई है? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को पहले अभी सिर्फ अपने बाल बच्चे के लिए संगठन के बारे में, जाति को एक करने के लिए, चूँकि लगातार हम लोग में काफ़ी बनस्ता है, आपस में ही भाई भाई में दुश्मनी है, एक घर से दूसरे घर में झगड़ा है, इसको हम लोग को समाप्त करके पुनः एक मंच पर हम लोग को लाने का यही एक उद्देश्य है। कहलगांव विधानसभा में धानुक समाज की जाति में एक अलग पहचान रखने वाले शिवदानी पटेल जी से भी कुछ बातचीत करते हैं। अभी आज कुसाहा गांव में धानुक समाज की जातियों का जो सम्मेलन था ये लगातार जारी है, साप्ताहिक मीटिंग जो चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग धानुक समाज 1905 से हैं। किसी के भूल बस कहिए
या किसी के जो है दबाव कहिए, 1977 के सर्वे में हम लोग को कुर्मी कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग को लाभ का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों का तो अब सर्विस करने का उम्र है नहीं, लेकिन हमारे धानुक जात के बच्चे और बच्चियाँ शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा जागरूक है और पढ़ भी रही है, जिसके कारण कि हम लोग के जात को जाति नहीं बनने के कारण आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सभी सो जाती है जो प्रतिनिधिगण हैं प्लस जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सबने मिल के यह निर्णय लिए कि हम लोग जात को एकत्रित करके इसकी लड़ाई लड़ा जाए, जो कि हम लोग को अधिकार अपना मिले और हम लोग के बच्चे का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो और हमको आरक्षण का लाभ मिल सके। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक हमें जो है अपना अधिकार और हक नहीं मिल जाता है तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगा। ये कितने बड़े स्तर तक जा सकती है ये लड़ाई, किस प्रकार से, जैसे कि एकजुट होने के बाद आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, आगे की प्लानिंग जो हम लोगों का है, राज्य सरकार के द्वारा 2 लेटर इशू किया गया है। एक कल्याण विभाग से 2009 में इशू किया गया है, जो लेटर मेरे पास पर्याप्त है। उसमें भी यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कल्याण विभाग के द्वारा कहलगांव के एसडीओ को, कहलगांव के सीओ को, सनौला के सीओ को और पीरपैती के सीओ को, तीनों को अंकित किया हुआ है कि जो है 1905 का खतियान प्रचलित है और धानुक का सर्टिफिकेट निर्देशित किया है कि धानुक का सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए। उसके बावजूद भी हम लोग ये परेशानी है। और एक लेटर सामान्य प्रशासन विभाग जिसका पत्रांक 11 है और डेट है 25/2/2019 को भी इशू किया है बिहार के टोटल जिला को, कि जो है स्थल जांच करते हुए और स्थल के जांच में जो सही तथ्य है उसको रखते हुए उसको जो है धानुक जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ अफसरशाही हो रहा है। हम लोग अफसर के विरोध में अभी तो गांव-गांव कर रहे हैं मीटिंग, हम लोग प्रखंड पर करेंगे, उसके बाद जिला पर करके हम जिला से अधिकारी से मिलने का समय हम लोग लेंगे, एक जो है डेलीगेट बन के। उसके बाद यहाँ से अगर समस्या का समाधान नहीं होती है तब राज्य सरकार के पास जाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? शरद कुमार। कहाँ से आए हैं? ओगड़ी से। ओगरी से आए। यहाँ किस चीज़ के लिए आप आए हुए हैं? यहाँ क्या चीज़ का सम्मेलन था? धानुक चौपाल में। धानुक चौपाल में आप धानुक जाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे धानुक जाति का सम्मेलन था। हाँ। यहाँ क्या मतलब कि मुख्य मांगे थी जो यहाँ आए, तो इस किस चीज़ को लेकर के आए, क्या मांग थी? मुख्य मांग यही है कि हम लोग का 1905 में सबका जाति धानुक बन रहा था, लेकिन फिलहाल अभी 80% का नहीं बन रहा है। यही कि इसी को सुधार किया जाए, इसी को चरणबद्ध सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर अभियान चलेगा, इसको मुख्यमंत्री तक सौंपा जाएगा। धानुक चौपाल पर कहिए क्या कहेंगे? मेरा नाम अर्जुन मंडल हुआ, ओगरी ग्राम से बिलोंग करते हैं। देखिए, धानुक जो जाति है हम लोग मूल जाति में से हैं, ठीक है। यह जो है ये 5वां चरण अभी चल रहा है और जब तक हमारे स्वजाति हमारे जाति का जब तक कुछ विकास नहीं हो जाता है, एक तो समस्या जो आप बता रहे हैं कि जाति समस्या हमारा नहीं है, जाति प्रमाण पत्र बनाने का समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम लोग जो अति पिछड़ा में हैं, 27% आरक्षण रहते हुए हम लोग का बाल बच्चा आने वाले भविष्य में आज तक का जो है जहाँ भी जाता है सर्विस में हम लोग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, लंबी लड़ाई अभी बाकी है और अगर राज्य सरकार के पास जाना होगा, पहले तो हम लोग प्रयास करेंगे, डीएम से बात करेंगे और डीएम को हम एक डेलीगेट जाकर के मिल करके उसको आदेश करेंगे कि भैया ये ऐसा ऐसा मामला है, इस पर आप देख लीजिए और अपने जो है ब्लॉक में जितना भी पदाधिकारी आपका एससीओ बीडीओ है या अनुमंडलाधिकारी है उनको एक आदेश निर्गत कर दीजिए, क्योंकि जब राज्य सरकार के द्वारा एक प्रपत्र मिला हुआ है उसके अवलोकन में आप जो है निर्देश कीजिए कि वो धानुक जाति का जो है जाति प्रमाण पत्र बना दें। अगर वो नहीं करता है तो हम लोग सड़क से लेकर करके संसद तक जाने का तैयारी करें। पूर्व मुखिया भुरिया महिमा पंचायत क्या कहेंगे धानुक चौपाल पर? देखिए, धानुक चौपाल जो लग रहा है, सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग पहले प्राथमिकता के आधार पर हम लोग शिक्षा की ओर जा रहे हैं कि शिक्षित बने और संगठित रहे।
और शिक्षित संगठित बनने के साथ साथ हम लोगों का कहना है कि 1905 के कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में धानुक जाति हम लोगों अंकित है। और दोबारा जो सर्वे हुआ है 1962 से 76 के बीच में, उसमें हम लोगों की धानुक जाति के स्थान पर कुर्मी कर दिया गया है। जो विसंगति है उसमें सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए हम लोग प्रखंड से लेकर सदन तक जाएंगे और अपने जाति को इसका लाभ दिला के रहेंगे। जैसा कि आप देखें कि कहलगांव विधानसभा के अलग अलग जगहों से यहाँ लोग पहुँचे और ये शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीपक जला करके यहाँ पर लोगों को संबोधित किया गया। तो ये इस किस ओर इशारा करती है आने वाले विधानसभा चुनाव में या आने वाले लोकसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, यही मुख्य मांगे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उससे मतलब नहीं है। उनकी जो जाति में जो विसंगतियाँ हैं, जो जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कतें आ रही है या और भी कई प्रकार की जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अमर आशीष सर है हमारे साथ, बारी आदर्श हाई स्कूल में टीचर हैं, शिक्षक हैं। उनसे कुछ बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, आज समाज, हमारा समाज का अगर कुछ खतरे में है तो हमारा आरक्षण खतरे में है। हम लोग को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को समाज को जगाने के लिए गांव-गांव जाना पड़ रहा है। और ये अब जगाने का काम सड़क से सदन तक होगा। हम लोग लड़ेंगे, जैसे कि याचना नहीं रन होगा, लड़ाई बड़ी भीषण होगा। समाज को जगा करके जो अधिकार खुशी से नहीं मिला है वह हमारा समाज छीन कर लेगा। ये हम लोगों की डिमांड है। और अगर कुछ खतरे में है इस देश में तो हमारे समाज का आरक्षण खतरे में है। समाज को जगाना होगा। और जान लीजिए, आरक्षण से हम लेंगे एसपी और डीएम, अब अपने समाज को जगा के लेंगे सीएम और पीएम।